अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और मेरा नाम इमरान कासिम है और ये मैं आपके लिए वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का लास्ट फाइनल ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वैसे तो वर्डप्रेस की जो है डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। ये कंप्लीट इसकी इंट्रोडक्शन है डैशबोर्ड की। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को सेटअप करते हैं तो वो कौन से सेटअप स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस में एज अ एब्सोल्यूट बिगिनर। कोई कोडिंग इसमें नहीं होगी, कोई हैंड कोडिंग चीज़ें नहीं होंगी, जस्ट एवरीथिंग जो भी होगी इसमें वो थीम्स के अंदर मौजूद होगी। उसमें हम मैक्सिमम उसका जो ऑप्शन और उसके जो कस्टमाइजेशन है उसको अवेल करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम प्रॉपर एक फंक्शनैलिटी हासिल कर सकें। तो ये ट्यूटोरियल बाकी मेरे ट्यूटोरियल निस्बत शायद थोड़ा सा लेंथी होगा। मेरे प्रीवियस जो ट्यूटोरियल अगर आप देखें तो 20 मिनट से लेकर 34 या 35 मिनट 36 मिनट्स तक ट्यूटोरियल थे। तो ये हो सकता है अबाउट 1 आवर हो, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है जो हम पीछे सीख चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब जैसे हम अपना प्रीवियस वर्डप्रेस को ही लेके चलेंगे जो कि हमने WP बिगिन के नाम से बनाया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता तो प्रीवियस मेरा जो पहला ट्यूटोरियल है पार्ट 1 वो आप इसका ज़रूर देखें, जिसमें मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका बताया है विद वर्जन 4.7 जो कि करंट वर्जन है। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो या मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो तो उस वक्त नया वर्जन आ चुका हो, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए डैशबोर्ड पे लॉगिन होते हैं। लोकल होस्ट पर मैंने इंस्टॉलेशन किया WP बिगिन के नाम से और इधर लिखूँगा WP एडमिन, ये URL है वो देखें, लोकल होस्ट WP बिगिन WP एडमिन। तो इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जब हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये है कि सेटिंग्स टैब में जाके आप जनरल में आप उसको एक प्रॉपर टाइटल देंगे, साइट टाइटल जो कि आपकी जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की है, जो साइट नेम है आप जो आपको फ्रंट एंड पे शो होगा, या यहाँ पे अमूमन साइट टाइटल के बजाय लोगो भी यूज़ होता है तो आप कंपनी का लोगो यूज़ करेंगे तो वो एज अ टाइटल यूज़ हो जाएगा। साइट टाइटल जो उसका जब आप वर्क करेंगे तो उस पर वो एज अ टाइटल शो होगा। तो सबसे पहले जो अपनी चीज़ चेंज करनी है वो साइट टाइटल है। अब ये जो वेबसाइट है ये मैं बना रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए। वैसे हमारी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस डॉट इन्फो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। इसी से मैं कुछ डाटा कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे ज़रूरत पड़ी जैसा कि लोगो वगैरह या जो भी है वो मैं यहाँ से ये देखेंगे हमारी कंप्लीट वेबसाइट। ये वाली नहीं मैं बनाऊँगा बल्कि डिफरेंट होगी इससे और इसके फीचर्स आलमोस्ट सेम होंगे जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मेन्यू होगा, इमेजिनेशन टू इनोवेशन, ये हमारा स्लोगन है। तो इसके अलावा यहाँ पे अबाउट अस, तो जो जो पेजेस यहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहाँ पे बनाते जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे अब देखते हैं इसका साइट टाइटल देखने में परफेक्ट ये नाम लिखा हुआ है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ परफेक्ट वेब सॉल्यूशन। और टैग लाइन में जो हमारा डेमो टैग था उसको हम चेंज कर देते हैं इमेजिनेशन टू इनोवेशन। बाकी यूआरएल यही रहेगी। यहाँ पे अगर हमने इंस्टॉल किया तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट यूआरएल ये वाली होगी परफेक्ट वेब सॉल्यूशन डॉट इन्फो। तो यहाँ पे ये यही रहेगी। ईमेल एड्रेस आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जो आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है जिसको आपने क्रिएट किया है, अगर लाइव साइट पे है तो लाइव पे आपने जो मतलब जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ live @perfect वेब सॉल्यूशंस डॉट इन्फो, ये हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है live@perfectwebsolutions.info, ये हम देंगे। फिर अगर तो ये साइट अब देखें ये एजेंसी वेबसाइट है, इसमें हमें किसी को रजिस्टर नहीं करवाना, ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी साइट पर रजिस्टर हो सके, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन एजेंसी की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है।
अगर आपकी वेबसाइट में कोई मेंबरशिप आप ऐड करना चाहते हैं कि कोई मेंबर्स आप रजिस्टर हो सकें, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे फिर उसको डिफ़ॉल्ट रोल दे सकते हैं, मतलब किस क्या कैपेबिलिटीज़ हो, क्या क्या कुछ कर सके, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस वेबसाइट में ऐसी कोई चीज़ सी नहीं है कि हम मेंबरशिप रखें, तो इसको मैं अनचेक रखता हूँ। फिर टाइम जोन, हम पाकिस्तान में हैं, तो ये UTC+5 सेलेक्ट किया मैंने। डेट फॉर्मेट आपको जैसे पता ही है, पाकिस्तान में जो डेट फॉर्मेट होता है वो डे मंथ ईयर होता है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे टाइम जो है हम PM और AM जो कैपिटल में रखते हैं, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमारा स्टार्ट वर्किंग ऑन मंडे है। साइट लैंग्वेज थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, अगर आप फेमिलियर हैं इस इंग्लिश मेन्यू के साथ, कंफर्टेबल हैं, यू कैन वर्क विद इट कंफर्टेबली, तो आप इसको यूज़ नहीं चेंज करने की। अदरवाइज़ आप यहाँ पे उर्दू भी मौजूद है, जो कि अभी भी डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही फॉरवर्ड मूव करूँगा। तो ये चेंजेस हमने की, तो सेव किया, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे राइटिंग में। राइटिंग में अब जैसे आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, और ये चीज़ें अब अभी हम इनको नहीं चेंज करेंगे, ये लास्ट पे चेंज होंगी, तो इसको अभी चेंज नहीं कुछ भी करना। रीडिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग में हमने अभी तक कोई पेज और पोस्ट नहीं बनाया, तो हम अभी ये नया सेटअप करें, तो हम इसको यहाँ पे योर लास्ट स्टेट फ्री होना चाहिए यही रखेंगे, और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कशंस पे आते हैं, डिस्कशन पे अब अलाउ लिंक नोटिफिकेशन ख़त्म कर देते हैं, कमेंट ख़त्म कर देते हैं, ये भी अनचेक एवरीथिंग हम जो है ना ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई कमेंट करे ना करे, तो एवरीथिंग अनचेक कुछ भी। ये तो चलो एडमिन पैनल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये जो स्टेप है एज इट इज़। फिर मीडिया में अब यहाँ पे हम थंबनेल साइज़ अपना, ये जो अपने यहाँ पे देख रहे हैं ये थंबनेल साइज़ है, हम अब बेसिकली तो हम लार्ज मीडियम रख सकते हैं, तो इसको भी मैं एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो थंबनेल साइज़ है वो इतना होना चाहिए, जो साइज़ आपको दिखाए, तो आप यहाँ पे उसको चेंज करेंगे। ये मस्ट सेलेक्ट होना चाहिए अपलोडिंग फाइल, ताकि आप ऑर्गेनाइज कर सकें उनको प्रॉपरली इनटू मंथ एंड ईयर बेस फोल्डर में, बहुत ज़रूरी है ये चेक होना चाहिए। उसके बाद जो परमा लिंक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और इसमें तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 कॉमन सेटिंग्स हैं, तो ये मोस्टली हम पोस्ट नेम पे रखते हैं, ठीक है। ये पोस्ट नेम इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर एनी वेबसाइट। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में ऐसी सिचुएशन है कि आप वहाँ पे क्यूरीज पास कर रहे हैं, पास होता है URL में, तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, प्लेन मेथड। तो अभी लेकिन ये SEO पर्पज़ के लिए ये मेथड ठीक नहीं है। ये डे एंड नेम वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, मंथ एंड नेम वाला भी उसका भी यही सीन है। ये टोटली डिपेंड करता है किस किस्म की वेबसाइट को, क्योंकि हम एजेंसी वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसमें हम जो है वो पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी बेस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट करने, इसको ऑप्शनल रहने दें, कैटेगरी बेस और टैग बेस को, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। तो पोस्ट नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सेटिंग होगी, तो हमारा सेटिंग्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने यहाँ पे थीम सिलेक्शन करनी है, तो इसलिए हमारे अपीयरेंस और थीम्स हैं। तो ये थर्ड स्टेप है, हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर थीम। अगर तो आप किसी क्लाइंट की साइट बना रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को आप देखते हुए, जो उसने आपको थीम सजेस्ट की कि मैं ये थीम यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने ये थीम परचेज़ किया, तो डेफिनेटली फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं कि आप थीम को ही यूज़ करें, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास उस थीम को यूज़ करने के अलावा। लेकिन अगर उसने आपको कहा कि जी मुझे ये वेबसाइट चाहिए, ये डिज़ाइन है उसका, अब तुम जो चीज़ मतलब आप जो बीइंग डेवलपर या स्टार्टर, आप कुछ भी यूज़ करो, मुझे ये वेबसाइट इस तरह की नज़र आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि बजाय इसके प्रीमियम थीम पे जाए। मैं रिकमेंड कभी नहीं करता कि आप पहले ही प्रीमियम थीम्स पे जंप कर दें। तो आप सबसे पहले जो फ्री थीम्स हैं, जो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में मौजूद है, उनसे एडवांटेज लें, उनको फाइंड करें। अगर आपको नहीं मिलती, आपके मेरे ख्याल में
3 to 4 आवर्स लगेंगे आपको एक कंप्लीट अच्छी सर्च करने में फ्री थीम। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलती तो देन यू गो फॉर प्रीमियम थीम्स। ये मोस्टली जो आजकल फ्री थीम्स लोग बना रहे हैं, जो आ रही हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल और इजी टू यूज़ हैं और उनमें मॉडिफिकेशन भी बहुत आसान है। तो नेक्स्ट स्टेप, तो मैं अपनी थीम, अपनी एजेंसी की थीम के लिए एक फ्री थीम चूज़ करता हूँ। हालांकि मैं खुद भी बना सकता हूँ थीम, लेकिन चूँकि ये ट्रेनिंग सीरीज़ है फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर, तो आपको नहीं पता कि थीम्स कैसे क्रिएट की जाती है, प्लगइन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने एडवांटेज लेना है कि जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको आपने कैसे उनसे एडवांटेज लेना है, उनसे फ़ायदा उठाना है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये ध्यान में रखिएगा, हमारी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस है, हमारी कलर स्कीमिंग जो लोगो की, अगर आप यूट्यूब पे देखें हमारे चैनल पे, तो ये कलर स्कीम है, येलोइश कलर, ब्लू और रेड कलर है। तो मैं इसको, आप अगर इस बार में देखें आपको ऊपर यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा लोगो, यहाँ पे हमने अभी ऐड नहीं किया क्योंकि अभी हमारा ऑफिशियली कोई लोगो अप्रूव नहीं हुआ, ये यूट्यूब का ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्विक मैंने लोगो बनाया था इसका, तो इसी को हम माइंड में रखते हुए थीम सर्च करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ऐड न्यू थीम में गए तो यहाँ पे एक तो अपलोड, अगर आप कोई थर्ड पार्टी थीम यूज़ कर रहे हैं तो अपलोड करेंगे। तो चूँकि हम इधर हैं तो बता रहा है कि 15 फीचर्ड थीम्स हैं इस वक्त हमारे पास, जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए SKT होटल लाइट, अगर आप कोई होटल की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो फॉर ए राइटर्स ब्लॉग, अगर आप कोई राइटर हैं अपनी ब्लॉग बना रहे हैं तो कोई वेरी गुड थीम, नाम इनके अच्छे जा रहे हैं। तो ये देखें, अब मैंने यहाँ पे सर्च करना है एजेंसी थीम, तो मैं बजाय एक एक को देखने में यहाँ पे ऐसे ही लिखता हूँ, रेंडम वर्ड यूज़ करना, एजेंसी लिख देता हूँ। तो देखिए इस पर हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो देखें काफ़ी सारी वेबसाइट, तकरीबन 61 वेबसाइट्स हमारे पास एजेंसी की आ गई, जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारी एजेंसी किस साइट पे अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हमने वो कलर स्कीम जो है ना, ये वाली कलर स्कीम माइंड में रखनी है। तो इसके मुताबिक हम यहाँ से सिलेक्ट करें। अब बाद में अब कलर स्कीम मतलब यहाँ पे जो हो सकता है, जो नज़र आ रही हो वो एज सच वही ना हो, बल्कि आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मुझे इसमें जो थीम अभी तक जो यहाँ पे नज़र आने वाली थीम्स में है, वो एक तो ये अच्छी लगी है, दिखने में अच्छी लग रही है, एक ये वाली भी अच्छी लग रही है दिखने में, गेंटो है, एक बिजनेस पार्क है, और शायद आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे दो पसंद आई वो आपको भी पसंद आए, लेकिन है मुझे वो दो अच्छी लगी। इसके अलावा चेल्सी की थीम में चैरिटी की फैशन स्क्वेयर, मैं नाम पे भी फोकस करता हूँ कि किसी ने कितना अच्छा नाम रखा है उसका। ये भी एक अच्छा डिफरेंट स्टाइल है जिसमें आपको देख रहे हैं तो मेन्यू लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, अच्छा आइडिया। ये भी, इस थीम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस थीम को यूज़ करें तो आगे मूव करते हैं। फिर IT कंसल्टेंट, तो ये भी एक अच्छा नाम है, इसको हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आया IT सॉल्यूशन थीम। तो मतलब हमारी जो बेसिक वेबसाइट है वो IT सॉल्यूशन ही है, तो इसको भी हम एज आ कंसिडर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे स्लाइडर भी लगा हुआ है इसका, हम इजीली स्लाइडर भी मैनेज कर सकते हैं। फॉला सर, अच्छा लुक है। हम इसको टाइटल को कलर में अपने देखें तो यहाँ पे हमारा जो रेड कलर है इसके बैकग्राउंड में वो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख लें आइकन्स में भी वही आ रहा है, होम पे भी। तो आई थिंक लेट्स गो विद दिस थीम, सिंपल है। अब मैं, और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये थीम मैंने पहले से चेक नहीं की हुई, ये फर्स्ट टाइम इसको देखना हूँ। ये जो ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ इसमें प्री चेक्ड कुछ भी नहीं है, कोई प्रिपेयरिंग नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग लाइव। जो भी हो रहा है वो लाइव में कर रहा हूँ, तो इसमें गलतियाँ भी मुझसे होंगी और मैं उनको चेंज भी करूँगा, रिप्लेस भी करूँगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, फ्यू मिनट्स। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। सेटिंग्स को, सारी सेटिंग्स मैनेज करने के बाद, अपीयरेंस थीम में आने के बाद आप सेकंड, आई थिंक सेटिंग्स के बाद ये हमारा, हमें सेटिंग में सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, उनको चेंज किया था, उसके बाद हम अपीयरेंस पे आए। तो इंस्टॉल हो गई।
अब आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे करके सबसे पहले आप वापस जाएंगे और थीम्स के पैनल में जाएंगे। वो इसलिए चाहे अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाह रहे हैं लाइव, अभी जो करंट आपके पास ना कोई पेज है, ना ही कोई पेज है, ना ही कोई पोस्ट है, मतलब अगर मैं देखूं पेजेस में तो थिंक हाँ 2-3 पेजेस हैं हमारे पास। पोस्ट में भी हमारे पास 4 एक पोस्ट हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हमने एक बनाया हुआ था जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में रखा। तो चले इसको अभी फ़िलहाल एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि मैं इसको फिर कोई एक और चीज़ बताना चाह रहा था। एक्टिवेट की और यहाँ पे हम मैं इसको लाइव प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखें हमारे पास प्रीव्यू हो गया, लेटेस्ट ब्लॉग आ गया यहाँ पे, हो गई हमारी पोस्ट थी वो आ गई यहाँ पे नज़र पोस्ट। ये हमारे पास डमी पोस्ट, नज़र पोस्ट, फिर हेलो एक मोड पर क्लिक करके इस मोड का इमेज में लेफ्ट साइड पे आता है, जो इमेज होते थे ये भी लेफ्ट साइड पे आते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं। फिर हम कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ये देखें हमने जो बनाया हुआ था वही आ गया। फिर हमने डमी पेज एक्चुअली इस थीम ने यहाँ पे अगर आप मेन्यू में जाएँ तो कोई मेन्यू इसने सेलेक्ट नहीं किया वो मेन्यू लोकेशन। हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 पेज बनाए थे उनको यूज़ करते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं और इसको प्राइमरी मेन्यू बना देते हैं, सेव कर देते हैं, इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास मेन्यू कॉन्टैक्ट रन पेज कॉन्टैक्ट पेज आ गया। यहाँ पे हमारे पास फुटर ऑलरेडी बना हुआ है। अब अभी मैं इसको कस्टमाइज़ नहीं करूँगा यहाँ से। अब मैं सबसे नेक्स्ट स्टेप जो मैं क्या करूँगा, मैं प्लगइन इंस्टॉल करूँगा चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। क्योंकि जब आप एक फ्री थीम सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी अपडेट्स भी आती होंगी। अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन ऐसी की है जो कि कोड लेवल पे है, या जो ऐसी कस्टमाइजेशन है जो आपको लगता है कि अपडेट होने के बाद वो ख़त्म हो सकती है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि एक चाइल्ड थीम बनाएंगे इस अपनी करंट थीम की। तो मैं प्लगइन में जाके इंस्टॉल प्लगइन में अगर चेक करता हूँ तो मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि ये मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया है चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। इसको मैं एक्टिवेट करूँगा। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ या इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो इस पर चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर पे है, कैसे आप चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर को यूज़ करते हुए चाइल्ड थीम बना सकते हैं। इसमें मैं इसको डायरेक्ट बनाऊँगा, टूल्स में जाऊँगा, चाइल्ड थीम्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू चाइल्ड थीम करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा SKT IT कंसल्टेंट और एनालाइज पे क्लिक करूँगा। एवरीथिंग गोज़ गुड। तो मैं इसको अब ये इग्नोर नहीं करना मैंने, और रिमूव स्टाइल डिपेंडेंसी कुछ चीज़ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्लियर नहीं चाहिए। अब आप जब अपीयरेंस थीम्स में जाएंगे तो देखेंगे एक ही तरह की 2 थीम्स आपको नजर आएंगे। ये देखें, एक IT कंसल्टेंट और एक IT कंसल्टेंट चाइल्ड है। तो मैं इसको एक्टिवेट करूँगा चाइल्ड को। अब ये चाइल्ड एक्टिवेटेड है और ये पेरेंट एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन अगर हम व्यू करें तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो कंप्लीट वैसी ही है जैसे पहले। ठीक है, इसकी तो स्टाइलिंग हम बाद में कर सकते हैं। तो ये तो था सेकंड, मतलब सेटिंग्स के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप के हमने थीम सेलेक्ट की, उसको चाइल्ड थीम बना के एक्टिवेट करेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम ऐसे ही मूव करेंगे, कस्टमाइज़ पे जाएंगे। अब कस्टमाइज़र इसका हर थीम का जैसे मैंने बताया अपना कस्टमाइज़र होता है। तो अब ये देखेंगे पहला इसका लोगो प्रो वर्जन, मतलब आप इसको लोगो को चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रो वर्जन इसका परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अवेलेबल इन प्रो वर्जन। तो साइट आइडेंटिटी में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारा वही साइट टाइटल वगैरह सारा आता है। कलर्स, ये देखें कलर स्कीम को बता रहा है बैकग्राउंड कलर। अब मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट यूज़ करना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड वाइट में दिखा रहा है, तो मैं इसको डिफॉल्ट ही नहीं देती हूँ। तो बैकग्राउंड में हेडर इमेज, अभी यहाँ पे हेडर इमेज की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड इमेज की भी जरूरत नहीं है। हमें बैकग्राउंड पे जो हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं सेलेक्ट करना चाहें तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा ये बैकग्राउंड इमेज एडमिशन खत्म होगा। इसी कलर सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट कलर भी हमें देते हैं, ठीक हो गया। हेडर इमेज वही चीज़, हेडर इमेज अब मैं हेडर इमेज करता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, क्रॉप इमेज करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको हेडर इमेज नज़र आ रहा है। तो ये हेडर इमेज है, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसको रखता हूँ, इसको क्रॉप करता हूँ इसके मुताबिक। अब ये इतना मतलब मैं इसको दोबारा खत्म करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके दोबारा मैं अगर चेक करता हूँ कि ये अलाउ करते नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखो अब ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो है अब यहाँ पे कोई सा भी इमेज सेलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे मेन्यूज़ पे, तो वही मेन्यू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और मेन मेन्यू लोकेशन फोटो मेन्यू में भी मैं सोशल मेन्यू दे देता हूँ। सेव एंड पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे फोटो मेन्यू में हमारे पास ये यहाँ से तो ये हो गया। मोस्टली यहाँ पे आप अबाउट अस कॉन्टैक्ट वो यूज़ करके टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, तो यहाँ पे आप वो मेन्यू पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस क्रिएट करता हूँ पहले, यहाँ पेजेस में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा प्राइवेसी पॉलिसी, हमारी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी तो यहाँ पे अब अगर देखें हमारे पास टेम्पलेट भी है, एक आ रहा है मतलब स्क्रीन में टेम्पलेट का ऑप्शन है, ब्लॉग पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें लिख के स्टेटस का ड्राफ्ट का विजिबिलिटी पब्लिश इमीडिएटली करके पब्लिश कर दिया। अगर आप डेट चेंज करना चाहिए इसके अलावा आप फीचर इमेज ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो मैं इसको पब्लिश पर क्लिक करता हूँ, फिर एक और यहाँ पे ऐड करने के लिए इसको हम देते हैं टर्म एंड कंडीशंस पेज। सो सिंपल मैं पब्लिश कर देता हूँ। फिर एक और पेज करता हूँ मैं अबाउट अस, और अबाउट अस को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी किया। अब देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया तो मैं ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट पेस्ट ना कीजिएगा, विजुअल कंपोजिंग करके तो टेक्स्ट मोड में कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे वो स्टाइलिंग वहाँ से उठा लेता है तो वो उसको उसमें सेव कर देता है। तो इसको एज इट इज सेव करूँगा विदाउट एनी विजुअल। और यहाँ पे फिर मैं वो चीज़ जिसको लाइन सेंटर करना चाहूँ तो लाइन सेंटर, अगर मैं कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ मैं अपडेट करता हूँ। ये 3 पेज हमने बना लिए। अब इन पेजेस को हमने इस जगह पे ऐड करना है, इस जगह पे, ठीक है। सॉरी सोशल मीडिया यहाँ पे चेंज करना है, तो इसके लिए मैं फिर नेक्स्ट स्टेप करूँगा, अपीयरेंस में जाऊँगा और मेन्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाके यहाँ पे सोशल मीडिया में जाके जो फुटर मेन्यू है जो उसको मैंने एक नया मेन्यू क्रिएट करूँगा। सबसे पहले इसको नाम दूँगा फुटर मेन्यू, फुटर मेन्यू क्रिएट न्यू किया और इसको फुटर मेन्यू, और यहाँ से मैंने अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ये 3 पहले कॉन्टैक्ट अस भी ऐड कर देता हूँ। तो ये मुझे 4 इसमें सेलेक्ट सेव किया। अब मैं इसको रीलोड करूँगा और देखेंगे कि यहाँ पे अबाउट अस टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी ये आ गया। अब ये हमने कर लिया सेटिंग, तो कस्टमाइज में दोबारा करें, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब हम विजिट्स में जब जाते हैं तो हमारे पास विजिट्स में वो फुटर के विजिट्स हैं, तो अबाउट मी हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अबाउट मी मैंने नहीं बनाया ये वाला, तो इसमें भी हम वही सेव कर देते हैं अबाउट अस वाला। थोड़ा सा इसको ठीक है। अब आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये जोन 2 आ रहे हैं, तो
तो ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला बटन। तो इसको हम देखने के लिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, हम देख के जाके तो ये टेक्स्ट में अब मुझे नहीं पता ये थी, मैंने अभी इंस्टॉल किया है तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। विजुअल्स में जाके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है, सर्च पेज मेटा। तो ये अब इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ से कोई स्टार्ट कर रहा है, और ये वाली चीज़ भी हमारे पास कॉन्टेक्ट अस नहीं आ रही। यहाँ पे अबाउट अस में मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो जो भी अब मैं ऐड करूँगा उसके नीचे ही आएगा। तो खैर ये कस्टमाइज में या कहीं पे इसका ऑप्शन ज़रूर मौजूद होगा, तो कस्टमाइज में रहते हैं। यहीं पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या था मेरे पास, स्टैटिक कंटेंट पेज। तो एक स्टैटिक हम चेंज करते हैं, अबाउट अस को कर लेते हैं स्टैटिक, और पोस्ट के लिए भी कोई भी सेटिंग करते हैं। तो ये देखो हमारे पास अबाउट अस आ गया यहाँ पे। अब ये हमारे पास अब इस पेज को कितना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। होम पेज, चलिए ऐसा करते हैं, एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पे एक पेजेस पे ऑल पेज में जाके देखें तो नहीं, तो हम होम पेज के नाम से यहाँ पे बना लेते हैं होम पेज। तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू ओवर वेबसाइट, फिर इसको सेंटर लाइन करते हैं, और इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं मीडिया कंटेंट। वैसे तो उसने ऐड किया हुआ यहाँ पे, अगर आप वो करें रिजल्ट करें पेज। अब ये है पेज टाइटल 1, पेज टाइटल 2, पेज टाइटल 3, और इसमें सेलेक्ट किए हैं। हम आप आगे जाके देखते हैं तो हो सकता है कि जो हमने सेलेक्ट किए वो यहीं पे भी ऐड हो सकते हैं इसमें। तो वेलकम टू वेबसाइट लिख के पब्लिश करते हैं इसको। ठीक हो गया। और कस्टमाइज में जाके हम इसको यहाँ पे स्टैटिक में थे, तो यहाँ पे हम होम पेज टाइप कर देंगे, तो ये हमारे पास कंप्लीट बन गया। अब ये देखें, अब स्लाइडर सेटिंग्स। तो ये हमारे पास जो स्लाइडर है इसकी इमेजेस वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 हम इसमें ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स। तो मैं इसकी 5वीं स्लाइड ऐड करते हैं, ऐड हो गई। उसके बाद ऐड स्लाइड के ऑप्शन ये लिखा, यहाँ पे मैं इसको 5। तो अब यहाँ पे सेव एंड पब्लिश किया, तो यहाँ पे 5 स्लाइड ऐड होगी। अब इस स्लाइड की हाइट जो थी वो डिफरेंट थी, तो इस वजह से वो ये वाली इसकी होनी चाहिए थी विड्थ, जबकि मेरी इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी मतलब ज़्यादा हाइट कम है। तो चेंज में करते हैं हम इसको, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बेहतर रहेगा अगर मैं इसको सेव पब्लिश करता हूँ। हाँ, अभी ये फिट नहीं हुआ पूरा, मतलब अभी भी इसकी विड्थ जो है वो कम है। तो हम सारे इमेजेस की सेम इमेज साइज पे लेके उनको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं अगर करना चाहें। मतलब ये भी सेम होंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी वेबसाइट विल लुक आइडेंटिकल, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि फीचर्स इमेज साइज शुड बी 1440 by 648, नो स्लाइडर सेटिंग अवेलेबल इन प्रो वर्जन। मतलब वो इंसिस्ट कर रहा है आपको, वो कर रहा है कि आप इनका प्रो वर्जन परचेज करें। क्योंकि लाना हम इसी के साथ चलते हैं। होम पेज बॉक्स, ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ये बाई डिफ़ॉल्ट 4 है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अबाउट अस, तो देखिएगा पेज 1 होगा वो अबाउट अस हो गया। फिर मैं डमी पेज सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे डमी पेज आ गया। फिर मैं यहाँ पे सैम्पल पेज सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सैम्पल पेज आ गया। इसका जो फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा मैं कोई भी कॉन्टेक्ट इसीलिए हम सब पे 3 पेज बना सकते हैं। तो
इसके लिए मैं होम पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, या फिर इसको होम पेज कर लेते हैं। इधर होम पेज आ गया और इसको अबाउट अस कर लेते हैं। ठीक है, डमी पेज को लास्ट पे ले जाते हैं, तो ये डमी पेज आ जाते हैं, डमी पेज अबाउट अस तो एक ही ऑलमोस्ट सेम हाइट के इधर आ गए। और ये इस तरह हम अब देखें होम पेज पर आपको कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ। तो ये इमेज बेसिकली यहाँ पे जो आप फीचर्ड इमेज अपने पेजेस पे देखते हैं, तो ये हमने इसको सेव किया और वापस गया। फिर इसके बाद फुटर पे आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर कस्टमाइज में होगा। तो ये देखें यहाँ पे इसने कस्टमाइज में दे दिया। तो ये अबाउट मी है, ये अबाउट यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहीं पे आपको सोशल आइकन भी मिलेंगे, कनेक्ट विद अस, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, G+, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये वाली सारी आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करेंगे। जो डोमेन में आप यहाँ पे लिख देते हैं solustions.info और यहाँ पे आप इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हमारा जो लाइव का है हम वो ऐड कर देते हैं .info। तो ये हमने, इसके अलावा हम होम पेज पे कंटेंट ऐसे ऐड करेंगे जैसे अगर हम यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, पेज बना लेंगे। ये वाला वेब डेवलपमेंट में वेब डिज़ाइन का पेज बनाएंगे, उसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर ग्राफिक डिज़ाइन का पेज बनाएंगे, उसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसी तरह हम 4 पेज बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अगर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम 4, ये हमारे पास मेन है, मतलब वेब का, ग्राफिक का, SEO का और CRM एंड डेस्कटॉप या कंटेंट राइटिंग, ये 4 यही वाले इमेज जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। हम इसी को देखें यहाँ पे कॉपीराइट बेसिकली आते हैं, ये फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रहा है, तो इनको हम इमेज एज इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा, यहाँ पे रीलोड करेंगे तो वो जो हमने सेटिंग्स की है यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई। हम पेज नीचे आ गए, यहाँ पे हम कोई और पेज भी लगा सकते हैं विदाउट एनी। अच्छा, आप अगर देखें तो यहाँ पे होम पेज पे लिखा हुआ आ रहा है होम पेज, तो इसको ख़त्म करने का एक चीज़ ये है कि आप इस टाइटल को यहाँ से रिमूव, वैसे तो इसका एडवांस मेथड होता है। अगर आपको कोडिंग आती है, मतलब CSS में PHP आती है, तो आप कोडिंग में जाकर करेंगे, लेकिन ईजीली अगर आप हमारे टाइटल खत्म कर दें तो इसको यहाँ पे आप जो मर्जी लिखना चाहें आप लिखें, लिंक्स भी देनी यहाँ पे आप दें। तो ये था यहाँ तक। और ये इसमें दोबारा जाते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं। तो देखिए अब कॉपीराइट फुटर पे हमने कर दिया सारा चेंज। ये जो टाइटल था यहाँ पे जो आ रहा है ये चेंज हो गया। कॉपीराइट IT कंसल्टेंट 2015, यहाँ पे हम लिख देते हैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस 2017 और यहाँ पे एंड कॉपी लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉपीराइट का जो लिखा आ गया। सेव पब्लिश करेंगे। आप इसमें देखें मेरे ख्याल में कस्टमाइज जो है हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि नीचे उससे जो बता रहा है कि हम प्रो वर्जन डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट, ये आप इसकी अपने यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस कैसे करने का आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एडिशनल CSS। जी, एडिशनल CSS में आप अगर आपको CSS आती है, HTML CSS आती है, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस कर सकते हैं, जैसे रीड मोड का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए मैं इसका एक ट्रिक बता ही देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो मेरे दो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनका HTML CSS आती है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इंस्पेक्ट एलिमेंट में करता हूँ और देखिए यहाँ पे P के टैग में यहाँ पे रीड मोड का होगा ये वाला, तो यहाँ पे इस टैग पे बाई डिफॉल्ट ये पे जो कलर है वो यही, तो कलर इसका ये। इसके बाद अगर आप ऑन का, तो ये हमारे पास है टारगेट
कि क्लास एक रीड है, तो इसमें अगर ये वाली क्लास रीड वाली क्लास को ओवरराइड करूँ तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे डॉट पे रीड लिखता हूँ और इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज लिखता हूँ और सेव एंड पब्लिश करूँगा और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा। तो ये रीड जो मेरे ख्याल में कलर आई थिंक इसमें रीड सॉरी ये कंप्लीट ऐसे यहाँ पे स्टार्ट होता है। टारगेट आपने हमेशा सेम टारगेट करना, जो यहाँ पे टारगेट हो रहा है वही यहाँ पे टारगेट होगा, तो ही वो टारगेट होगा। और देखिए मैंने अब सिर्फ रीड लिखा था तो मुझे पता था कि ये रीड, बल्कि इसकी क्लास यहाँ पे अगर आप देखें तो रीड आ रही है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं था। तो मैंने क्या देखा कि जो ग्रेइश है वो है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो ब्लैकिश है वो है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो मैंने इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके कलर ऑरेंज किया, तो ये देखें इसका कलर ऑरेंज हो गया। तो इसी तरह हम फर्दर चेंजेस करना चाहिए, जैसे पब्लिश कर दें तो ये इम्प्लीमेंट हो गई। तो ये छोटा सा एक ट्रिक था कैसे हम ओवरराइड करते हैं चीज़ों को, इस एडिशनल सीएसएस को यूज़ करते हैं। बाकी इसके प्रो वर्जन है, तो ये हमने सेटअप कर लिया। इसके बाद की जो सेटिंग है जी, तो इसके बाद की जो सेटिंग है वो आप पेजेस और पोस्ट ही हैं, तो या फिर आप इसको देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एसकेटी वर्डप्रेस थीम। अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ये डिज़ाइन बाय आपका नाम लिखा हुआ है इस कंपनी के लिए, तो आपने चलो बना लिया परफेक्ट एप्लीकेशन के लिए, लेकिन डिज़ाइन बाय में इसकी जगह आप अपना नाम ऐड करना चाह रहे हैं। मोस्टली लोग करते हैं, मोस्टली डेवलपर ये चाहते हैं कि ईजिली वैसा कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि हम उसको कैसे यहाँ पे अचीव करेंगे। सबसे पहले मैं टूल्स में जाऊँगा, चाइल्ड थीम में जाऊँगा, क्योंकि मोस्टली ये फुटर में है, तो डेफिनेटली ये फुटर डॉट PHP अगर आपको थीम की हायरार्की पता हो वर्डप्रेस की, तो आपको पता हो ये फुटर डॉट PHP में। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर की सेटिंग में गया और यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा फाइल्स पे। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं फुटर डॉट PHP को ढूंढूंगा, तो ये फुटर डॉट PHP और इसको कॉपी टू सिलेक्टेड थीम कर दूँगा। क्या हुआ, अब वो जो फुटर डॉट PHP है वो यहाँ पे आ गई। अब मैं अपीयरेंस में जाऊँगा, एडिटर में जाऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पे हमें थीम्स फुटर मिल गया। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पे देखिए कॉपी टेक्स्ट, गेट थीम मोड, कॉपी टेक्स्ट, तो ये तो आ रहा है। तो यहाँ पे वो क्रेडिट लिंक को यहाँ पे कर रहा है, एक फंक्शन उसने बनाया क्रेडिट। अब ये कहाँ पे होगा हमें नहीं पता, किसी भी फाइल में हो सकता है, फंक्शन डॉट PHP में हो सकता है जो उसके पेरेंट है। तो हम उसको बजाय मॉडिफाई करने के यहाँ पे वो कह रहा है अगर तो गेट थीम मोड नहीं है तो वो ये इस टेक्स्ट को कॉपी कर देगा, अदरवाइज वो जो भी हमने उसमें टाइप किया था ये वाला परफेक्ट एप्लीकेशन कॉपीराइट 2017 यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। आगे वो जो है डिज़ाइंड बाय, तो हम देखते हैं कि ये अगर मैं इसको एको लिखा होगा तो मैं PHP की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको अगर यहाँ से कमेंट कर दूँ, सिंगल लाइन कमेंट, और इसको अपडेट फाइल करूँ और रीलोड करूँ, तो ये इसको यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। इसका मतलब है अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा था डिज़ाइन बाय, अब मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, इमरान कासिम लिख सकता हूँ और इसको सेव कर। यहाँ पर लिंक भी ऐड करना चाहूँ तो मैं URL भी तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और वो मैं नहीं ऐड करता है, तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये डिज़ाइन बाय इमरान का। ये छोटा सा ट्रिक था, वो इसकी मदद से हमने ईजीली सबसे पहले ये फाइंड किया कि जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ पे है, जो हमें नहीं पता। इको IT कंसल्टेंट क्रिएट लिंक कहाँ पे, और हमको छेड़ना भी नहीं करते। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि कल को अगर थीम अपडेट होती है, इतनी थीम आती है, अगर ये चीज़ें आपने उसमें पेरेंट में की है तो वो ओवरराइड हो जाएंगी
और वो डिफ़ॉल्ट वापस उस पर आ जाएगा, डिज़ाइन बाय जो भी कंपनी का नाम पता है, STK या जो भी था वो आ जाएगा। तो हमने चाइल्ड थीम बना ली, अब हमने चेंजेस कर दिए, photo.php को चाइल्ड में कॉपी कर लिया, तो अब हमें ज़रूरत नहीं रही हम ईजीली थीम को अपडेट करें। नथिंग गोज़ रॉन्ग, नथिंग विल गोज़ रॉन्ग, तो कुछ भी नहीं होगा और ये चेंजेस इंटैक्ट रहेंगी, चेक रहेंगी, ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह अगर हम अपडेट करेंगे तो कलर भी यही रहेगा, क्योंकि हमने इसको कलर को भी कस्टमाइज़ के थ्रू चेंज किया है, ना कि हमने कोई कोड फाइल मॉडिफाई की है। तो ये था हमारा। अब आते हैं कॉन्टैक्ट अस की तरफ। तो अगर हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज देखें तो इसको हम कस्टमाइज़, वही तरीका है कि इसको कस्टमाइज़ करने का कि या तो आप एक सर्च करें कॉन्टैक्ट अस स्निपेट्स, ठीक है, बूटस्ट्रैप कॉन्टैक्ट अस, बूटस्ट्रैप कॉन्टैक्ट। अब ये पता नहीं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रही थी या नहीं, इसको उनकी एक व्यू सोर्स में करके चेक करते हैं। तो ये थीम बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रही, तो इसका मतलब है हम बूटस्ट्रैप वाले नहीं लेंगे। लिटिल स्निपेट्स डॉट नेट, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज बना रहा है। तो ये देखिए, ठीक है, सिंपल सा पेज है। कॉन्टैक्ट अस, इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो इस तरह हम किसी भी साइट को, ये अगर देखें तो ये वर्डप्रेस का ही दे रहा है टाइप, तो CSS में इसमें ऐड किया हुआ। तो यहाँ से ये तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ से मैं यहाँ तक इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी किया। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ यहाँ पे कस्टमाइज में जाके एडिशनल CSS में, एडिशनल CSS में यहाँ पे मैं इसको पब्लिश करता हूँ। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं और कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं। देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो देखते हैं क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका WP अगर आप देखें तो यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, WP7 पे और WP7 डिव, लास्ट WP7 है। तो ये टारगेट है कि क्लास को सारे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेल सेंट ओके, इसमें सेंट है, ब्लॉक है, वैलिडेशन एरर। यहाँ पे अब अगर हम देखें क्या पेज है इनपुट का, तो ये रखते हैं। तो ये यहाँ पे इस इसमें यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे को, स्टैंडर्ड इसको यहाँ पे कॉपी करती हूँ और इसमें मैं दोबारा कस्टमाइज में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको और तो देखें जैसे ही मैंने किया तो ये कलर इसका चेंज हो गया। अब इसकी विड्थ और हाइट को देख लेते हैं इसी तरीके से कि ये यहाँ से चेंज हो रही है। तो देखें इसके लिए मैंने यहाँ पे, अब इसको मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ साइज इसमें। वो जब हम ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म तो वहाँ पे हो सकता है ये चेंजेस हों। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने प्लगइन ऐड किया था लास्ट ट्यूटोरियल में। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे नया टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये नेम आ रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड है, क्लास एट्रीब्यूट है। तो मैं जो क्लास भी ऐड करता हूँ तो क्लास के साथ, तो यहाँ पे कोई क्लास ऐड नहीं है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी योर नेम
योर तो ये हम टेक्स्ट इसका कॉमन ये है, ये इसका फोन कर देंगे मार्जिन हमने यहाँ पे इसकी विड्थ देनी है जो यहाँ पे सर आप यहाँ पे इसकी जो भी सेटिंग्स आपने लेनी है यहाँ से आप क्योंकि CSS और HTML का काम है सारा, जितनी अच्छी आपको CSS वगैरह आती है आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास जो भी करना चाहें, मतलब जैसे ये टेक्स्ट है, मैं डी क्लास है टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे ये तो क्लास में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जो भी ऐड करना चाहूँ, सब्जेक्ट या इस तरह हम इसको तो इस तरह आप इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को जैसे भी डिज़ाइन करने जाएंगे लाइव पे कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पूरा कंटेंट यहाँ पे आ गया, तो मैं फिर इसकी जो 100% ड्यूटी का वेट 100% हाइट 35 पिक्सल ये है। तो बजाय इसके मैं इसको इनपुट पे कर देता हूँ जो भी इनपुट इसमें यहाँ से दे दिया। इसके अलावा मैं यहीं पे इसको टेक्स्ट एरिया भी दे देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसमें आते हैं अपीयरेंस में कस्टमाइज में और यहाँ पे एडिशनल CSS में और यहाँ पे मैं इसको इसके फ़ौरन बाद ये मैं ख़त्म करने की जरूरत नहीं है, इसको पेस्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाते हैं। तो ये अब योर मैसेज जो है अगर देखा जाए तो ये हमारे पास नेम योर मैसेज है। तो WP7 कॉन्टैक्ट ये टेक्स्ट एरिया है, इसको मैं यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ क्लास के साथ। तो ये लीजिए हमारा पेज कॉन्टैक्ट अस बिल्कुल फिर डिज़ाइन हो गया, ऑलमोस्ट लुक सेम जो कि हमने यहाँ पे देखा था। थोड़ी सी CSS ऐड करने से, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी बहुत HTML और CSS आनी चाहिए आपको अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हैं। वर्डप्रेस पे भी PHP का कॉमन सेंस होना कि PHP कैसे लिखी जाती है, उसका कौन सा स्टेटमेंट कॉमन होती है, एको स्टेटमेंट होती है मोस्टली हमने चेंज करनी होती है जहाँ पे वो एको हो रही है। अब मुझे नहीं पता था वो एको कैसे हो रही है, मतलब वो क्या एको कर रहा है, वो फंक्शन था जैसे मैंने आपको शायद बताया यहाँ पे एडिटर में जाके अपीयरेंस एडिटर में जाके मैंने footer.php में एंड पे करके मुझे पता था वो लास्ट पे है, यहाँ पे एंड में है, तो बिल्कुल एंड पे मैं चला गया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फाइंड किया कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या है, तो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था जो हम कस्टमाइज में कुछ नहीं ऐड करते तो वो ये टेक्स्ट शो करता है। तो मुझे पता चला IT कंसल्टेंट क्रेडिट लिंक से। तो ये भी एक कॉमन सेंस है, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो जो फंक्शन नेम्स होते हैं वो रेलिवेंट रखने की आइडिया हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे WP nav मेन्यू है, फुटर के जो ये वाला मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म भी करना चाहूँ यहाँ से भी ख़त्म कर सकता हूँ, इसमें इसको कमेंट आउट कर दूँ, देखिए ये ऐसे कर दूँ, कमेंट्स कर दिया, अपडेट फाइल कर दिया और यहाँ से मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये थीम अपडेट बेशक होती रहे, इट विल बी हिडन फॉरएवर। तो ये हम इसको दोबारा वापस ले आते हैं। तो ये मेरा समझाने का मकसद था। इस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट की, अब हर थीम की अपनी कस्टमाइजेशन होती है, उसके अपने थीम ऑप्शंस होती हैं, पैनल्स होते हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ये लास्ट ट्यूटोरियल था इसका सीरीज़ का वर्डप्रेस फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स का। अगर आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं वो क्वेश्चन, हमारे पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन करके लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्डप्रेस या वर्डप्रेस के किसी भी प्लगइन या थीम से रिलेटेड। तो ये तो एक था ना फ्री थीम को कैसे हमने सेटअप किया, ये हमारा बाकी चीज़ें रह गई जो पेजेस क्रिएट करना, वो आपको पेजेस क्रिएट करें, पोस्ट क्रिएट करें, वो आप यहाँ से जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल टिल एंड। मुझे इजाज़त। आप मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये ट्यूटोरियल एंड तक देखा, और आई एम श्योर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह हम नए नए ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह इस 2017 किसी ईयर में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हमारा एम है, जैसे कि वो कॉमर्स से रिलेटेड फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, कैसे वो कॉमर्स को सेटअप करते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस की छोटी मोटी चेंजेस कैसे करते हैं, फिर हम कैसे प्लगइन्स फाइंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 प्लगइन इंस्टॉल किए, कॉन्टैक्ट फॉर्म और चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। इसके अलावा अगर हम पोर्टफोलियो का सेक्शन सपोज़ अगर हम कोई और ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम प्लगइन फाइंड कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।